ईरान पर वसी पैमाने पर हमलों की नई लहर। अमेरिका का ईरान के आबदों समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह करके डुबोने का दावा। श्रीलंका के करीब ईरानी बहरी जंगी जहाज़ को डुबो दिया। जहाज़ पर हमले के 180 अफराद सवार थे, 101 अफराद लापता, 78 जख्मी। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक 80 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरी जहाज़ भारत में मशकों में शिरकत के बाद वापस आ रहा था। भारत के दिफाई और सिक्योरिटी हल्कों का इज़हार तशवीश। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा, बहर हिंद में ईरानी जंगी जहाज़ को अमरीकी आबदोश ने निशाना बनाया। आबदोश ने टॉर्पीडो में ईरानी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया। एक हफ्ते में ईरानी हमलों पर मुकम्मल काबू पा लेंगे। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया। खलीज अरब, आबना हुर्बस और खलीज ओमान में अब कोई ईरानी जहाज़ बाकी नहीं रहा। इस्फहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीब को निशाना बनाया गया। 36 घंटे में ईरान पर 2000 से ज़ायद बॉम्ब गिराए गए। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1045 हो गई। इसराइल का ईरानी लड़ाका तैयारे को मार गिराने का दावा। अमेरिका का आबना हुर्मस खुलवाने का फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जरूरत पड़ने पर आबना हुर्मस पे कमर्शियल जहाज के साथ अमेरिकी नेवी भी जाएगी। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी क़यादत को एक बार फिर धमकी। कहा, आयतुल्लाह ख़ामनाई के बाद उनकी हर जानशीन को निशाना बनाया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनाई के किसी भी जानशीन को निशाना बनाने के लिए फ़ौज को तैयार रहने की हिदायत कर दी। ईरान का अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर 40 से ज़ायद मिसाइल दागने का दावा। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दिस और मगरबी किनारे पर जवाबी हमले। आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबनाए हुर्मस में ईरानी वार्निंग को नज़रअंदाज करने वाले 10 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। आबनाए हुर्मस मुकम्मल तौर पर बंद है। किसी ने गुजरने की कोशिश की तो राख बना दिया जाएगा। ईरानी शहर करमान में इसराइली ड्रोन मार गिराया गया। ईरानी फ़ौज का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई में हलाक और ज़ख्मी अमरीकी फ़ौजियों की मजमूई तादाद 650 हो गई। पासदारान इनकलाब का बहर हिंद में अमरीकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाने का भी दावा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर रज़ा का कहना है कि ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। हर कमांडर के 3 दर्जे तक जानशीन नामजद कर दिए। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई का ताज़ीती इज्तिमा मौखर, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान खिते में कशीदगी कम करने के लिए कोशा सिफारती महाज पर कोशिशें। वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी लीडर्स और सियासी जमातों के सरबराहान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में लिया। शुरका का मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद, इत्तेफाक और एकजहती की ज़रूरत पर जोर। खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और यूसुफ रज़ा गिलानी के मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, मैं अपने दौर में हमेशा अहम मामलात पर मुश्तरका इजलास ही बुलाया करता था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। इजलास में PTI और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने शिरकत न की। पीपल्स पार्टी, JUI फे, MQM, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। सिफारती महाज पर हमारी कोशिश है किसी मुआहिदे पर यह जंग खत्म हो जाए। ईरान के मामले में पहले भी मुज़ाकरात में हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने भरपूर किरदार अदा किया। शोहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती इस्तेहकाम की बुनियाद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे के दौरान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाना का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात, मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पाक अफ़गान सरहद पर होने वाली पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत, यादगार शोहदा पर फूल रखे। इराक में ईरान नवाज मलेशिया ने अमरीकी अड्डों पर किए गए ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन से हमला, काउंसिल खाने की इमारत में आग भड़क उठी। उर्दन में अमरीकी सफारत खाना बंद कर दिया गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में CIA के स्टेशन पर ड्रोन हमला। कतर में अमरीकी ज़ेर इंतज़ाम अल-अदीद बेस पर मिसाइल हमला।
ईरान में खलीज फारिस में अमरीका का सबसे बड़ा रेडार तबाह कर दिया। कुवैत में 11 साल बच्ची मिसाइल का मलबा गिरने से जामहाक। इराकी शहर अरबल में अमरीकी फौजी अड्डे और होटल पर ड्रोन हमले। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ड्रोन मार गिराया गया। पेंटागन ने कुवैत में हलाक 6 से 4 अमरीकी फौजियों की शनाख्त जारी कर दी। चारों का ताल्लुक आने वाले में कायम अमरीकी रिजर्व यूनिट से था। हलाक फौजियों की उम्रें 20 से 42 साल के दरमियान हैं। ईरानी जारहियत का जवाब देने का मुकम्मल हक रखते हैं। सऊदी अरब का ऐलान। सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। मोहम्मद बिन सलमान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम पर असरात का जायजा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले। एशियाई और खलीजी स्टॉक मार्केट संभल न सकीं। तीसरे रोज भी शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मनफी रुझान। इंडेक्स 1354 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद। दुबई स्टॉक मार्केट में 4.7% गिरावट। कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में 12 और जापान की मंडियों में 3% गिरावट। भारत की स्टॉक मंडियों में भी मंदी। प्रॉपर्टी की कीमतों में वासे कमी। आलमी मंडी में तेल और सोने की कीमतों में भी इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। सोने की फी ऑन्स कीमत में $88 इजाफा। यूरोप में गैस कीमतों में भी इजाफा जारी। तिजारती माल खलीजी ममालिक भेजने के लिए भारी वॉर रिस्क सरचार्ज नाफिज। शिपिंग कंपनीज ने $1500 से $4000 तक वॉर रिस्क सरचार्ज लगाया। पाकिस्तान की बंदरगाह यानबो के जरिए मुतबादल तेल सप्लाई रूट की दरख्वास्त। सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद मालकी से मुलाकात। अली परवेज़ मलिक ने कहा सऊदी ज़राए ने बंदरगाह यानबो के जरिए सप्लाई की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है यानबो से तेल की सप्लाई में पाकिस्तान को तरजीह दी जाएगी। सऊदी सफ़ीर ने कहा किसी भी हंगामी ज़रूरत के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब आजमाइश में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं है। 28 दिनों का बैकअप मौजूद है। LPG भी मज़ीद 15 दिन के लिए दस्तयाब है। कतर से LNG की दरामद रुक गई। मकामी गैस तलब को पूरा कर लिया जाएगा। ये भी कहा IMF से मुज़ाकरा जारी हैं। IMF के मिशन की रवानगी उनका इदारा जाती फैसला था। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। पेट्रोल पंप मालिकान का वज़ीर आज़म को खत। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से कोटा सिस्टम नाफिज करने का इंकशाफ। खत में मौक़िफ़ अपनाया। पेट्रोल पंप्स को मतलूबा मिकदार में तेल फराहम नहीं किया जा रहा। ऑर्डर्स देने के बावजूद ऑयल सप्लाई ताख़ीर का शिकार। टैंकर्स घंटों इंतजार पर मजबूर। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से फौरी मुदाखलत का मुतालिबा। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अहम तरीन बगरा में बेस्ट पर बड़ा हमला। एक एयरक्राफ्ट हैंगर 2 वेयर हाउसेस तबाह कर दिए। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक कर दी। हमले की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। अफगान वजारत दिफा की भी हमलों की तस्दीक। अफगान तालिबान जिम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब बिल हक कामयाबी से जारी। तुरखम के नज़दीक दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान तालिबान सरगुना कहरबान साथियों समेत जहन्नुम वासिल। हालांकि अफगान तालिबान कमांडर का ताल्लुक जलालाबाद से था। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के 50 ठिकाने तबाह कर दिए। भारी जाने और माली नुकसान की इतलात। पाक फौज की किला सैफुल्ला, चमन, सिम्बाजा, गडवा, जानी और गजाली सेक्टर पर भी मौसर कार्रवाइयाँ। चमन सेक्टर में एक अफगान तालिबान दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए और गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने ऑपरेशन गज़ब बिल हक की ताज़ा सूरत हाल जारी कर दी। तालिबान रजीम के 481 कारिंदे हलाक और 696 से ज़्यादा जख्मी। तालिबान की 226 चेक पोस्टें तबाह, 35 पर कब्जा किया जा चुका।
पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा है। अहदाफ के मुकम्मल हसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ये भी कहा, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत की। पाकिस्तान खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। समाज दुश्मन अनासिर की डिजिटल मॉनिटरिंग जरूरी है, उन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबाई अपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 10,500 गैर कानूनी अफगानों को निकाला। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज और सिंध पुलिस के मशकूर हैं। कच्चे में 10 अरब के तरक्याती प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। कच्चे में अपना खेत अपना रोजगार के तहत बेज़मीन किसानों को ज़रई अराज़ी देंगे। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतरीन है। लाहौर में बसंत का त्यौहार भी मनाया गया। पंजाब में इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती है कि दुआ है ईरान जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो, किसी मुल्क की मईशत पर ज़्यादा मनफी असरात ना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लिबनान के वज़ीर आज़म में राबता। वज़ीर आज़म की लिबनान में इसराइली जारहियत की सख्त अल्फाज में मसम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। लिबनानी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का अयादा। वज़ीर आज़म ने लिबनानी क़यादत को लिबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म की अमन की कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। इसराइल के लबनान पर फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 10 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइल के जनूबी लबनान के 16 कस्बों और 13 देहातों के मकीनों को फ़ौरी इनखला की हिदायत। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल पे हीफा नेवल बेस को निशाना बनाने का दावा। लिबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक तीर से जारी हमलों में अब तक 50 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सिक्योरिटी खदशात। अमरीका की पाकिस्तान में अपने गैर हंगामी सिफारती अमले को इनखला की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने के एलामे के मुताबिक लाहौर कराची में काउंसिल खानों के गैर ज़रूरी अमले को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की मौजूदा हैसियत में कोई तब्दीली नहीं की गई। अमरीका ईरान के कशीदगी के बायस खत्ते में ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा मौजूद है। अमेरिका को इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। ट्रंप ने अपने ही वजीर खारजा मार्को रूबियो के बयान को छुटला दिया। कहा, ईरान पर हमले के लिए इसराइल का हाथ मैंने आगे बढ़ाया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, मशरिक़ वुस्ता से 9,000 अमरीकियों का इनखला किया जा चुका। आइंदा चंद रोज़ में ईरान पर तबाहकुन हमले होंगे। मकासद के हसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ट्रंप को ईरान के खिलाफ मज़ीद फौजी कार्रवाइयों से रोकने की करारदाद आज अमरीकी सेनेट में पेश की जाएगी। इंटेलिजेंस कंपनी की ब्रीफिंग के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूबर ने कहा, ट्रंप इंतजामिया जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है। जवाब बार बार तब्दील किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई हिकमत अमली है ही नहीं। डेमोक्रेट सेनेटर एलिजाबेथ वार्ड ने कहा, ये गैर कानूनी जंग है जो झूठ पर मबनी है। जंग खत्म करने के लिए हर इकदाम करेंगे। सेनेटर रिचर्ड ने इम्कान जाहिर किया कि अमरीका अपनी ज़मीनी फौज मुमकिन तौर पर ईरान भेजने वाला है। बरतानवी अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। आदिल राजा के इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद करार। आदिल राजा का मज़लूमियत और सियासी इंतकाम का मौक़िफ़ भी अदालती जाँच में मुस्तरद। यूट्यूबर पर 3,50,000 पाउंड यानी तकरीबन 12 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद। अदालती फैसले के बाद अपील के इम्कानात महदूद, कानूनी रास्ते भी बंद।
कनाडा ने ईरान पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान के शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की मजम्मत। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका और इसराइल ने इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर कदम उठाया। ईरान का हालिया तनाज़ा आलमी ऑर्डर की नाकामी की एक और मिसाल है। पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर जारी जंग को जहाद समझते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान फ़ितनल ख़वारिज और फ़ितनल हिंदुस्तान का भरपूर मुकाबला कर रही हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हाफ़िज़ ताहिर अशरफ़ी की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद मसावात और भाईचारे का फ़रोग़ है। अमन लाने के लिए मुकालमा बेहतरीन हल है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वक्त की गवर्नर बलोचिस्तान से भी मुलाकात। इंतहा पसंदी, फ़िरकावारियत और लसानी तासुबात के मुकम्मल कलाकमा पर जोर। मशरिक़ वस्ता के 8 ममालिक की फ़ज़ाई हदूद 5वें रोज़ भी बंद। पाकिस्तान की 24 घंटों में 166 परवाज़ें मनसूख। दुबई एयरपोर्ट से महदूद फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी। कतर एयरलाइंस का भी ऑपरेशन 6 मार्च तक मुअत्तल रखने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से ख़ित्ते की सियासत को $60 अरब से ज़ायद का नुकसान का खदशा। टूरिज़म इकनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जंग जारी रही तो सयाहों की आमद 27% तक कम हो सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ईरानी कौंसल खाने आमद। ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादा से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। मुराद अली शाह ने कहा, दुख की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ बराबर के शरीक हैं। बाइक पर एम टैग लगाने का अमल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन में इस्लामाबाद इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, एम टैग इसीलिए लगवाया जा रहा है ताकि मोटर व्हीकल का पता चल सके। ये शहरियों के लिए ही तो किया जा रहा है, ये हुकूमत का पॉलिसी मामला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला कामयाबी से जारी है। पंजाब के चप्पे चप्पे में बिला तफरीक तरक्याती काम हो रहे हैं। मरियम को बताएं ऐप से 13,892 शहरियों तक इमदाद पहुंचाई। मरियम नवाज के नाक़दीन भी उनकी कारकर्दगी के मोतरफ हैं। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी ने होली का त्यौहार रिवायती अंदाज में मनाया। एक दूसरे पर रंग फेंके। मुख्तलिफ शहरों में होली की तकरीबात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने होली पर हिंदू कम्युनिटी को दिली मुबारकबाद पेश की। कहा, होली का त्यौहार खुशनुमा रंगों के इंतजार से मुआशरती हम आहंगी की अक्कासी करता है। मोदी ने दौरा इसराइल वज़ीर आज़म को ईरान के खिलाफ इमदाद की यकीन दहानी कराई। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा के मुशीर डगलस मैकग्रेगर के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होकर सामान उतार रहे हैं। रिटायर्ड अमरीकी कर्नल ने कहा, अमरीकी बहरिया ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। मोदी नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए। इसराइली सहाफ़ी ने दीवार में मोदी को नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम का सस्ता इश्तिहार करार दिया। दीवार ने इंकशाफ किया, मोदी का असल हदफ नेतन्याहू के जरिए ट्रंप तक रसाई और खुशनूदी था। अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर और ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया, सऊदी अरब में ईरान में हुकूमत का खात्मा होने के बाद इसराइल से अपने सिफारती ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा, इब्राहिमी माहिदे में शामिल हो जाएगा, जो सबसे बड़ा इनाम होगा। बरतानिया के 4 ममालिक पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान। अफगानिस्तान, कैमरून, म्यांमार और सूडान के तलबा के लिए वीज़े बंद। अफगान शहरियों के वर्क वीज़े भी ख़त्म किए जा रहे हैं।
जनूबी अफ्रीका या न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कौन खेलेगा, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। दोनों टीमें कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में मद्दे मुकाबल। जनूबी अफ्रीका के 170 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। दूसरा सेमीफाइनल कल भारत और इंग्लैंड के माबैन खेला जाएगा। मेगा इवेंट का फाइनल 8 मार्च को शेड्यूल। HBL PSL 11 का लोगो भी जारी। पहली बार 8 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पहला मैच 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम के 15 रुकनी वनडे स्क्वाड का ऐलान। स्टार बैटर बाबर आजम व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जगह न बना सके। फखर जमान इंजरी के बाद स्क्वाड से बाहर। क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। स्क्वाड में पहली मरतबा 6 नए चेहरे शामिल हुए। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज शेड्यूल के मुताबिक खेली जाएगी। कौमी टीम की 9 मार्च को ढाका रवानगी के लिए टिकट्स बुक। 3 मैचेस की सीरीज 11, 13 और 15 मार्च को होगी। सालगिरह मुबारक खुरतुल्लैन बलूच, मारूफ गुलकारा 38 बरस की हो गई। जो भी खाना होता है ना, उसको मैं सोचता हूँ कि उसका कोई अगर हेल्दी अल्टरनेटिव वो फ्राई की जगह, ऑयल की जगह किसी चीज़ स्टीम कर दें या बेक कर दें। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रूपरवर रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान में अदाकार अली रहमान खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शेफ फातिमा के लजीज खाने, इस्लाही पैगामात और दिलचस्प सेगमेंट्स।